नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 12 मई है। अगर हम पिछले 24 घंटे के वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में एक्टिविटी रही। इसके अलावा छोटे-छोटे स्थानों पर उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर से राजस्थान और मध्य उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी एक्टिविटी देखने को मिली, खासतौर से धूल भरी आंधी। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड के साथ देखने को मिली है बिहार में। इसके साथ साथ उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा 14 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जलपाईगुड़ी में देखने को मिली है। अगर उड़ीसा की बात करें तो कटक जिले में काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। बाकी स्टेशन जो कटक जिले में वहाँ पर 11 सेंटीमीटर। मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो नंदगांव स्टेशन है वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा। केरला में भी जो ARG ऑटोमेटिक रेन स्टेशन जो है कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में उसमें 9 सेंटीमीटर। बिहार में भी वेस्ट चंपारण जिले में 9 सेंटीमीटर। उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 8 सेंटीमीटर और तमिलनाडु में रामनाथपुरम में 7 सेंटीमीटर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में 7 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ देखने को मिली है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो पिछले 24 घंटे में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आदि स्टेशन पर देखने को मिली हैं। और अगर हम बात करें धूल भरी आंधी और गस्टी विंड्स की, जिनको तेज़ हवाओं के झोंके बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म के साथ जो देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से जो धूल भरी आंधी देखने को मिली वो राजस्थान में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और जो अधिकतम जो हवा की स्पीड जो रही है हमने यहाँ पर सब डिवीज़न के हिसाब से लगाई है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा सुरजापुर में, गंगे पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में 76 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएँ, झारखंड में भी जमतारा में 70, उड़ीसा में खुर्दा और नयागढ़ में 63, बिहार में जमुई में 57, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 57, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में 98, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में 63, ईस्ट जो पूर्वी मध्य प्रदेश है सागर में 39, गुजरात में धौड़ में 74, मराठवाड़ा में बीड में 61, मध्य महाराष्ट्र में नासिक में 59, तमिलनाडु में मैसूर में 43 और उत्तरी इंटीरियर कर्नाटका में हुबली में 46 और दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका में मैसूरू में 42 और तेलंगाना में निजामाबाद में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के झोंके दर्ज किए गए पिछले 24 घंटे में। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो भारत के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान या तो सामान्य स्थिति में या सामान्य से कम है। खास सामान्य से कम की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो आसपास के क्षेत्र वहाँ पर टेम्परेचर अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में, भारत के ज़्यादातर हिस्सों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ तेज़ हवाओं के साथ देखने को मिल रही हैं। इसलिए तापमान अभी बहुत ज़्यादा स्केल पे नहीं है। और अगर हम 40 से ऊपर की बात करें तो छोटे छोटे स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ जो इंटीरियर महाराष्ट्र का क्षेत्र है और गुजरात रीजन का क्षेत्र, वहाँ पर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा, इक्का दुक्का पॉकेट्स में। अदरवाइज़ पूरे ही भारत में टेम्परेचर अभी 40 से कम और सामान्य या सामान्य के आसपास बने हुए हैं। अगर हम बात करें आज के इस डिस्कशन के मुख्य बिंदुओं की तो हमारे पास जो मुख्य बिंदु हमने लगाया है वो यही है। पहला पॉइंट यही है कि जो वर्षा का दौर, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, ओलावृष्टि और छिटपुट जगहों पर भारी वर्षा का जो दौर है देखने को मिल रहा है वो पूर्वी और जो दक्षिण पूर्वी और जो मध्य भारत है उसमें देखने को मिलता रहेगा 14 मई तक। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 16 मई तक एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। और अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, खासतौर से जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान आदि हैं शामिल हैं, वहाँ पर भी एक्टिविटी आज बने रहने की संभावना है। राजस्थान में धूल भरी आंधी आने की संभावना रहेगी और उस कल से जो है उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी कम हो जाएगी। हालांकि राजस्थान में आइसोलेटेड एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। और एक नया पश्चिम विक्षोभ जो है 16 मई के बाद यानी 17 मई से प्रभावित कर सकता है खासतौर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को। और जो दूसरा पॉइंट वो यही है कि आज उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का दौर और जो तेज़ हवाओं के झोंके के साथ जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज और रहने की संभावना, इसके बाद कल से इसमें कमी आएगी और धीरे धीरे टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए 16 मई से जो उष्ण लहर यानी हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं उत्तर पश्चिम भारत में। खासतौर से शुरुआत हो सकती है पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा से और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी भी 16 मई के बाद होने की संभावना है। अभी फिलहाल हमने इंडिकेशन दिया कि 16 मई से उष्ण लहर हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी होने की संभावना है।
अगर आज के सिनॉप्टिक स्थितियों की बात करें तो बहुत सारे जैसे कि हम जानते हैं इस सीजन में बहुत सारे छोटे छोटे साइक्लोन सर्कुलेशंस और ट्रफ्स रहती हैं, तो वैसे आज भी उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आज एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी आसाम के पास, एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पूर्वी आसाम के पास है, और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी कर्नाटका में है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी राजस्थान में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जो उत्तरी पूर्वी अरब सागर वहाँ पर है। ये सब के सब साइक्लोन सर्कुलेशन निम्न क्षोभ मंडल में है। और अगर हम ट्रफ की बात करें तो आज हमारे पास एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो है चल रही है, वो जो हमारा उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का साइक्लोन सर्कुलेशन वहाँ से लेकर के आसाम तक, उत्तर प्रदेश, बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल से होते हुए, और एक ट्रफ लाइन जो चल रही है वो पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए कोमरिन एरिया तक, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भा, दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु से होते हुए कोमरिन एरिया तक जा रही है। तो ये हमारे आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं। इसके अलावा एक पश्चिम विक्षोभ भी है जो कि उत्तरी पाकिस्तान के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में देखा जा रहा है, और उसके ऊपर एक ट्रफ के रूप में भी देखा जा रहा है मध्य और उच्च क्षोभ मंडल में। अगर हम भारी वर्षा की चेतावनियों की बात करें, थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा आने वाले 24 घंटे में देखने को मिलने की संभावना है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। और कल की बात करें तो कमोवेश वैसी ही स्थिति, उड़ीसा में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इसके साथ साथ कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला में 13 तारीख को भारी वर्षा होने की संभावना है। 14 तारीख को उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, खासतौर से गोवा, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, केरला में भी 14 तारीख को भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। 15 तारीख को भी तमिलनाडु, केरला और 16 को भी तमिलनाडु, केरला, तटीय कर्नाटका और पूर्वोत्तर के राज्यों में 16 तारीख को खासतौर से अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर भारी वर्षा की स्थिति को देखें तो आप बोल सकते हैं कि उड़ीसा में आने वाले 3 दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु और केरला में आने वाले 5 दिनों में भारी वर्षा होने की संभावना है। 16 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा होने की संभावना है। और इंटीरियर महाराष्ट्र का जो क्षेत्र खासतौर से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, वहाँ पर भी 13 तारीख और 14 तारीख में भारी वर्षा होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, खासतौर से गोवा में भी भारी वर्षा 14 तारीख को होने की संभावना है। अगर हम बात करें ओलावृष्टि की, तो अभी जो एक्टिविटी चल रही है आज भी मध्य भारत में, खासतौर से मध्य प्रदेश, विदर्भा में ओलावृष्टि और इसके बाद तेज़ हवाओं के झोंके 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं। छत्तीसगढ़ में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लेकिन जो मुख्य स्पेल है वो मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ विदर्भा में देखने को मिलेगा आज। इसके अलावा इंटीरियर महाराष्ट्र का क्षेत्र जो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, वहाँ पर भी आज थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना रहेगी। और अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ उत्तराखंड में तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। बाकी के जो क्षेत्र हैं, हालांकि हमने यहाँ पे उनको दर्शाया नहीं, परंतु जो पूर्वी भारत है, चाहे वो बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण प्रांतीय भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का क्षेत्र हो, और चाहे उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्र हों, वहाँ पर भी गस्ती विंड, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की एक्टिविटी आज भी होने की संभावना है। अगर ओलावृष्टि की बात करें कल की, तो कल भी मध्य प्रदेश, विदर्भा और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी ओलावृष्टि बने रहने की संभावना है। बाकी अगर हम तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बात करें तो पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में 13 तारीख को भी एक्टिविटी रहेगी। अगर हम 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख को भी मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि होने की संभावना, हालांकि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। 15 और 16 तारीख को जो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी वो खासतौर से दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिल जाएगी, और 16 तारीख को भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी दक्षिण पूर्वी भारत में बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें डस्टॉर्म और हीट वेव की, तो डस्टॉर्म जो धूल भरी आंधी है वो आज राजस्थान, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है। कल की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल धूल भरी आंधी कल भी धूल भरी आंधी आने की संभावना है। 14 तारीख से डस्टॉर्म की कोई वार्निंग नहीं है। जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे, 16 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं, तो वहाँ पे हमने 16 तारीख को इस मैप में दर्शाया हुआ है। अगर हम वर्षा की बात करें तो इन मैप से आप देख पा रहे होंगे कि आने वाले 2 दिनों में भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ती विंड के साथ देखने को मिलती रहेगी। उसके बाद 14 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी राजस्थान के साथ साथ गुजरात और
मध्य भारत, महाराष्ट्र, इसके अलावा पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी। 15 तारीख को एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर हिस्से, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये झारखंड का क्षेत्र, वहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। हालांकि जो हल्के हरे और गाढ़े हरे रंग से दिखा है वहाँ पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी, और जो हल्के नीले रंग से दिखा वहाँ फैली व डिस्पर्स एक्टिविटी होने की संभावना है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 15 और 16 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सब में मौसम शुष्क हो जाए। हालांकि जो बाकी के क्षेत्र वहाँ पर एक्टिविटी ठंडे स्टॉर्म के साथ बनी रहेगी। 15 तारीख से जो दक्षिण पूर्वी भारत, वहाँ पर भी एक्टिविटी सप्ताह के 5 दिन बने रहने की संभावना है। और ये एक्टिविटी खासतौर से जो पूर्वी भारत है, वहाँ पर पूर्वी भारत में एक्टिविटी 14 तारीख के बाद कम होने की संभावना है। तो ये आज के हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो यही है कि पूर्वी भारत और इसके साथ साथ मध्य भारत में एक्टिविटी 14 तारीख तक बने रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें, खासतौर से तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब पॉकेट्स में एक्टिविटी आने वाले 4 से 5 दिनों में बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी आज बने रहने की संभावना, खासतौर से जो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान का जो क्षेत्र, वहाँ पर भी आज एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है और एक नया हीट वेव का दौर 16 तारीख से शुरुआत हो सकता है पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। इसके बाद धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना, जो कि हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और आगे अपडेट भी देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।